आज मैं एक लीडिंग आईटी कंपनी के बारे में बात करूंगा जो कि एक थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर है दुनिया की लीडिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। अब इस कंपनी का नाम है रेडिंटन। रेडिंटन इंडिया की एक मिड कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप अराउंड 10,000 करोड़ से ऊपर की है। कंपनी की पी रेशियो तकरीबन 10 से नीचे की है और पिछले जब से कंपनी ने लिस्टिंग करी है कंपनी का जो पैट है वो 18% से CAGR से ग्रो हुआ है और कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो तकरीबन 15 से 20% की पिछले 5 से 7 सालों में रही है। तो कंपनी एक स्टेबल बिजनेस चला रही है। कंपनी का रेवेन्यू 60,000 करोड़ का हो चुका है और कंपनी के साथ मोर देन 200 ब्रांड्स जुड़े हुए हैं और इंडिया की एक लीडिंग आईटी सर्विस प्रोवाइडर के नाम से कंपनी जानी जाती है। कंपनी का एक की प्रोडक्ट जो है वो है एप्पल। कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से 30% एप्पल के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है। तो आप ये जान सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि एप्पल आने वाले टाइम में ग्रो होगा तो ये वाली कंपनी डायरेक्टली इस चीज का बेनिफिट उठा सकती है क्योंकि इसके साथ एप्पल के प्रोडक्ट्स जुड़े हुए हैं और कंपनी का आने वाले टाइम में बिजनेस जो है वो सस्टेनेबल दिखाई देता है। अगर कंपनी के आप बिजनेस के बारे में बात करें तो इंडिया में जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए लोग रेडिंटन जैसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं क्योंकि रेडिंटन के पोर्टफोलियो में दुनिया की ऐसी कोई कंपनी मुझे नहीं दिखती जो इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि सेल्सफोर्स, ओरेकल, AWS, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड बिजनेस। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि इंडिया में अगर कोई भी कंपनी को ऐसे सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर की नीड होगी तो वो रेडिंटन जैसे कंपनी के पास जाएंगे और रेडिंटन के पोर्टफोलियो में इतनी डाइवर्स सेट ऑफ कंपनीज हैं तो उनको नहीं लगेगा कि कोई और कंपनी के पास वो सर्विस ऑफरिंग मिलेंगी। तो इस चीज का बेनिफिट रेडिंटन भर के उठाता है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में ये चीज दिखाई देती है। अगर कंपनी के हम पैट मार्जिन की बात करें तो वो कोई ज्यादा नहीं है क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो है एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर का और अगर आप अपने मार्जिन्स कम रखें और वॉल्यूम के बिजनेस पे फोकस करें तो इस बिजनेस में काफी जान दिखाई देती है क्योंकि इंडिया का आईटी सेक्टर में ह्यूज डिमांड है ऐसे प्रोडक्ट्स की जैसे कि क्लाउड बिजनेस और क्लाउड एक इंडिया का हाईएस्ट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी वाला बिजनेस दिखाई देता है अगले 5 सालों में। जो कंपनी की मैनेजमेंट में ने भी अपनी स्ट्रेटेजी में बोला है कि कंपनी अपना क्लाउड बिजनेस बहुत एग्रेसिवली ग्रो करेगी क्योंकि उनको ये दिखाई देता है कि कंज्यूमर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है क्लाउड को लेके और कंपनी ने ऐसी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स करी हुई हैं गूगल और AWS और माइक्रोसॉफ्ट के साथ कि उनके पास एक अम्ब्रेला और पोर्टफोलियो है क्लाउड बिजनेस सेल करने का। तो कोई भी बिजनेस को अगर अपना क्लाउड बिजनेस सेटअप करना है तो वो रेडिंटन जैसी कंपनी के पास जाते हैं और कंपनी के पास सारा एंड टू एंड आईटी सर्विस का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सर्विसेज दिखा के कंपनी उनके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करती है। तो मुझे कंपनी का जो बिजनेस है उसमें बहुत ज्यादा दम दिखाई देता है। कंपनी के अगर शेयर होल्डर्स चेक करूं तो कंपनी के पास बहुत अच्छी लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग है और कंपनी का एक प्रमोटर है वो है सिनेक्स। सिनेक्स एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी है जो कि सेम बिजनेस में ऑपरेट करती है। तो मुझे कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के बिजनेस मॉडल, कंपनी के मार्जिन्स और कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो मुझे इस बिजनेस में काफी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं और आने वाले टाइम में ये बिजनेस ग्रो होता रहेगा क्योंकि इंडिया और वर्ल्ड ओवर हमारा डिजिटलाइजेशन के फोकस के चक्कर में कंपनी के जो एग्जैक्ट सर्विस ऑफरिंग्स हैं वो मैच करती हैं। तो जैसे जैसे इंडिया में डिजिटलाइजेशन होगा रेडिंटन अपने पोर्टफोलियो और प्रोडक्ट्स से अपना रेवेन्यू और बढ़ाएगा और अपने साथ और ब्रांड्स जुड़ेंगे। अगर कोई कंपनी इंडिया जैसी मार्केट में अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लेके आएगी तो उनको ये दिखाई देगा कि रेडिंटन का जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो बहुत ज्यादा लार्ज है
और उनके साथ जुड़ के उनका प्रोडक्ट बहुत इजीली सेल हो सकता है। तो अगर कोई कंपनी ने अगर 15-20 सालों में अपना डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे काम किया हो तो आने वाले टाइम में उनका बिजनेस बहुत इजीली ग्रो होता है, उनके मार्जिन्स और ज़्यादा इंक्रीज होते हैं क्योंकि उनका एक अपने बिजनेस को लेके मोट बन जाता है। क्योंकि अगर आप चेक करें इतने ज़्यादा ब्रांड्स एक कंपनी के साथ जुड़े होंगे तो उनका एक ब्रांड वेल मार्केट के अंदर बनी हुई है जो कि वो अपने प्रॉफिट्स में भी शो करेंगे। क्योंकि अगर आप चेक करें कंपनी के पैट मार्जिन तकरीबन पिछले 5 सालों में 1% से बढ़े हैं और ऐसे बिजनेस में अगर आपके मार्जिन्स भी बढ़ रहे हो और रेवेन्यू भी बढ़ रहा हो तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेक करें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज दिखाई देता है। कंपनी की बुक्स में डेट बिल्कुल नहीं है, कंपनी कैश रिच है और मुझे ये लगता है कि मेरा पैसा रेडिंटन जैसी कंपनीज में सेफ होगा और आप भी अपना इस कंपनी को लेके एक विचार बना सकते हैं। थैंक यू।